आज का टॉपिक है नंबर। मैथमेटिकली नंबर तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली नंबर सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, सिर्फ दो प्रकार के। कौन कौन से? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। दीज आर टू टाइप। दीज आर टू टाइप। पहला है सिंगुलर नंबर, और दूसरा है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में जितनी भी चीज़ें आएंगी जो एलोन होंगी, अकेली होंगी, वो सभी सिंगुलर नंबर। जैसे ही डबल होगा तुरंत प्लूरल नंबर हो जाएगा। सिंगुलर नंबर का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बॉय, गर्ल, टीचर। और प्लूरल नंबर के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स। अब देखते हैं पर्सन। पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति। दीज आर थ्री टाइप। दीज आर थ्री टाइप। पहला है फर्स्ट पर्सन, और दूसरा है सेकंड पर्सन, और तीसरा है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएगा? आई और बी। सेकंड पर्सन में ओनली यू, और जितने भी इसके अलावा बचते हैं सब थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक, जितने भी इसके अलावा बचते हैं किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक, आई बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। आई बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। ठीक है। अब देखेंगे सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। वैसे तो सेंटेंस कई टाइप के होते हैं, लेकिन ये 5 टाइप के ही होते हैं, जो प्रमुख होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। ठीक है। पहला आपका है असर्टिव। असर्टिव। असर्टिव के बहुत सारे नाम हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग केवल यही जानेंगे, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं। दूसरा आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और चौथा है एक्सक्लामेटरी। और पांचवा है इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस। सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल है वह जाता है, वह खाता है, वह सोता है, वह पीता है। मतलब कहीं ना कहीं सिंपल सेंटेंस है। ठीक है। इसके बाद में दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जैसे कब, कैसे, क्या, मतलब उसमें प्रश्न पूछा जाएगा तो उससे पता चलेगा कि ये प्रश्नवाचक शब्द है। जैसे वह क्यों जाता है,
वह कब जाता है, क्या वह जाता है, वह कैसे जाता है। कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा जा रहा है ना। उसके बाद में अगला आपका क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, मतलब इच्छा सूचक सेंटेंस। ठीक, इसमें मतलब किसी की इच्छा होती है कि जैसे हर टीचर यही चाहेगा कि बच्चा जो उसका स्टूडेंट हो वो अच्छे मार्क्स से पास हो। कहीं ना कहीं उसकी इच्छा है, उसके घर वालों की भी इच्छा है। जैसे कहीं ना कहीं जब हम बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं या उनका पैर छूते हैं तो वो भी बोलते हैं खुश रहो और दीर्घायु हो, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं ना। तो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, मतलब इच्छा सूचक वाक्य। उसके बाद में देखेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क, जहाँ पे मतलब आश्चर्य का भाव हो, जैसे व्हाट हैपन, क्या घटित हो गया, हे व्हाट हैपन, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया। कहीं ना कहीं बहुत क्रिटिकल या बहुत मतलब जैसे दुखद घटना हो सकती है और बहुत एक्साइटिंग वाला मोमेंट भी हो सकता है। उसके बाद में क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। इसमें रहेगा जैसे इसमें आदेश दिया जाएगा। जैसे आप मान लीजिए यहीं पे खड़े हैं, स्टूडेंट हैं, तो हमने कहा स्टैंड अप, तो कहीं ना कहीं आदेश दे रहे हैं। सिट डाउन, उसके बाद गो आउट, ओपन द डोर, जो भी बोलते हैं तो क्या है ये, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक, आदेशात्मक वाक्य। इसके बाद देखेंगे इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी हिंदी होगी शब्द विभेद। शब्द विभेद। सबसे पहला नाउन है, दूसरा क्या है, प्रोनाउन है, तीसरा क्या है, वर्ब, चौथा क्या है, एडजेक्टिव है, और पांचवा क्या है, एडवर्ब है, छठवां क्या है, प्रीपोजिशन है, और सातवां क्या है, कंजंक्शन है, और आठवां क्या है, इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन है। सबसे पहला है नाउन। दुनिया में सारी चीज़ें नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। उसका दूसरा रूप क्या है, प्रोनाउन है। उसके बाद जितनी भी क्रिया करते हैं हम लोग यहाँ, वो वर्ब है। उसके बाद में जब किसी की विशेषता बताते हैं तो एडजेक्टिव है। जब उसकी विशेषता को और बढ़ा देते हैं तो वो क्या है, एडवर्ब है। उसके बाद प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये वाक्यों को जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं वाक्यों में लगते हैं। और इंटरजेक्शन क्या है, विस्मय आदि बोलते हैं, जहाँ कोई विस्मय की बात हो। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 8। एक और है, उसका नाम आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 8 की ही चर्चा करते हैं, 8 जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंस। ठीक, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। टेंस मीन्स क्या होता है, टेंस मीन्स क्या होता है, काल या समय। काल या समय। ठीक, काल या समय। टेंस मीन्स होता है काल या समय। तो यहाँ पर हम देखेंगे टेंस की डेफिनेशन। सबसे पहले टेंस की डेफिनेशन, टेंस होता क्या है। ठीक, तो टेंस किसे कहते हैं, मतलब क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। क्रियाओं के अध्ययन को टेंस कहते हैं। इंग्लिश में देखेंगे इट इज स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब। इट इज स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब। क्रियाओं के अध्ययन को टेंस कहते हैं। इसकी परिभाषा हम यहाँ लिख देते हैं। क्रियाओं के अध्ययन को टेंस कहते हैं। अब इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं, मतलब होता कैसे है। जैसे मान लीजिए मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। ठीक, दूसरा है मैं जाता था, मैं जाता था, और तीसरा है मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। ठीक, मैं जाऊँगा। तो यहाँ पे देखेंगे कहीं ना कहीं मैं तो कांस्टेंट है, मैं कांस्टेंट है, और बदल क्या रहा है, इसमें बदल रहा है सिर्फ वर्ब। क्या बदल रहा है, वर्ब बदल रहा है। तो कहीं ना कहीं क्रिया का अध्ययन तो हम लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जितने भी सब्जेक्ट होंगे या जिनका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर टेंस परिवर्तन करेंगे तो वर्ब परिवर्तन होगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो क्रिया, मतलब क्रिया ही बदलती है, तो क्रियाओं के अध्ययन को ही तो टेंस कहते हैं। इसीलिए ये चीज़ें जो है क्रिया के अंतर, मतलब क्रिया कहीं ना कहीं टेंस का बताती है कि हाँ वो किस टेंस में है। ठीक है, यानी क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला
प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ठीक। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रत्येक के 4 भेद होते हैं, ठीक है। प्रत्येक के 4 भेद होते हैं। जैसे पहले का देखेंगे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, तो पहले के 4 भेद होते हैं। इसका मतलब इसके 4 पार्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम लोग सबसे पहला वाला टेंस देखेंगे, ठीक। सबसे पहला वाला टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो सबसे पहले हम लोग इसकी पहचान देखेंगे। तो इसकी पहचान है वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं शब्द आते हैं, तो उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, वाक्यों के अंत में नहीं, वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं शब्द आते हैं, तो उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होगी वर्ब्स एंड्स विद ता, ती, ते, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान, वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं शब्द आते हैं, तो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन इसकी ये है कि इसमें क्या मतलब, जैसे मान लीजिए ही है अफर्मेटिव सेंटेंस में, किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। ही, सी, इट एंड नेम, ही, सी, इट एंड नेम के साथ वर्ब में, ही, सी, इट एंड नेम के साथ वर्ब में यस या यस लगाते हैं, यस या यस लगाते हैं। दूसरी कंडीशन ये है अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही देख लेंगे आई, बी, यू, दे, आई, बी, यू, दे एंड प्लूरल वाले सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे जहाँ एक से अधिक लोग हों, प्लूरल सब्जेक्ट, उनके साथ वर्ब में, इनके साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, मतलब वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, वर्ब में नो चेंज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और तीसरी कंडीशन देखिए आप लोग, तीसरी कंडीशन ये है, जब वाक्य निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, जब वाक्य निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव होने पर आई, बी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट